घर में श्री यंत्र क्यों रखना चाहिए? श्री यंत्र का क्या है रहस्य? हिंदू धर्म में हर देवी देवता को अलग अलग दिन पूजा जाता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित किया गया है। इसी क्रम में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम उपाय है माँ लक्ष्मी का श्री यंत्र। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस यंत्र की पूजा करने का विधान काफी प्राचीन है। मान्यता के अनुसार माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए स्फटिक का श्री यंत्र सबसे उत्तम होता है। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति को धन से संबंधित परेशानियां होती हैं, उन्हें श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए। विधि विधान से श्री यंत्र की पूजा करने से जहां यह श्री यंत्र रखा होता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि क्यों श्री यंत्र घर में स्थापित करना चाहिए और क्या है इसके फायदे और महत्व क्या है। श्री यंत्र दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, आराधिता सैव नृणा भोग स्वर्गापवर्गदा, अर्थात आराधना किए जाने पर आदि शक्ति देवी मनुष्यों को सुख, भोग, स्वर्ग, अपवर्ग देने वाली होती है। उपासना सिद्ध होने पर सभी प्रकार की श्री मतलब चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए इस यंत्र को श्री यंत्र कहा जाता है। इस यंत्र की अधिष्ठात्री देवी त्रिपुर सुंदरी है। इसे शास्त्रों में विद्या, महाविद्या, परम विद्या के नाम से भी जाना जाता है। कैसे बना श्री यंत्र? श्री यंत्र की उत्पत्ति को लेकर धार्मिक पुराणों में उल्लेख मिलता है कि एक बार महालक्ष्मी अप्रसन्न होकर पृथ्वी से बैकुंठ चली गई। माता के रुष्ट हो जाने से पृथ्वी पर बहुत सी समस्याएं पैदा होने लगी। ब्राह्मण और महाजन बिना लक्ष्मी के निर्धन हो गए। तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि ने निश्चय किया कि लक्ष्मी को प्रसन्न कर पृथ्वी पर वापस ले आऊंगा। जब मुनि वशिष्ठ बैकुंठ में जाकर माता लक्ष्मी से मिले तो उन्हें पता चला कि माता लक्ष्मी अप्रसन्न है। वह किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर आने को तैयार नहीं हुई। तब वशिष्ठ ने वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु की आराधना शुरू की। नारायण ने प्रसन्न होकर मुनि वशिष्ठ को अपने दर्शन दिए। वशिष्ठ ने श्री हरि विष्णु से कहा कि हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी के बहुत दुखी हैं। हमारे सारे आश्रम उजड़ गए हैं और धरती का वैभव खत्म होने वाला है। यह सुनकर भगवान विष्णु वशिष्ठ को साथ लेकर माता लक्ष्मी के पास गए और उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन महालक्ष्मी नहीं मानी और उन्होंने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर वापस जाने को तैयार नहीं हूँ। जब चारों दिशाओं में माता लक्ष्मी के पृथ्वी पर वापस न आने की बात फैल गई, तब देवताओं के गुरु बृहस्पति ने एक युक्ति सुझाई। उन्होंने कहा कि अब श्री यंत्र साधना ही एकमात्र उपाय बचा है, जिससे माता लक्ष्मी को धरती पर आना ही पड़ेगा। गुरु बृहस्पति के निर्देशों से विष्णु ने धातु पर श्री यंत्र का निर्माण किया और उसे मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त करते हुए दीपावली के 2 दिन पूर्व धन त्रयोदशी पर श्री यंत्र को स्थापित कर विधि विधान से उसका पूजन किया। पूजन समाप्त होते होते माता लक्ष्मी को वहां आना ही पड़ा और वे बोली, मैं किसी भी स्थिति में यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थी। यह मेरा प्रण था, परंतु बृहस्पति की युक्ति से मुझे आना ही पड़ा। श्री यंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा निहित है। श्री यंत्र रखने के फायदे। हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जिस घर में श्री यंत्र की स्थापना होती है और उसकी नियम अनुसार पूजा पाठ की जाती है, उस घर में अष्ट लक्ष्मी का वास होता है। श्री यंत्र की स्थापना से कारोबार में सफलता, समृद्धि, आर्थिक मजबूती और पारिवारिक सुख प्राप्त होते हैं। श्री यंत्र का रहस्य। श्री यंत्र में बिंदु भगवती दुर्गा माँ का भाव है।
पूरा श्रीयंत्र 10 महाविद्याएं और जीवन की 4 अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय ये 14 भाव बताता है। ये चारों अवस्थाएं विश्व में दिखाई पड़ती है। जागृत में अहंकार द्वारा क्रिया होती है, स्वप्न में मन की क्रिया होती है, सुषुप्ति बुद्धि की क्रिया है और तुरीय अवस्था में चित्त की क्रिया समाई हुई है। इन सब कारणों से श्री यंत्र की महिमा सबसे अधिक है। भगवती श्री के ध्यान में भगवती श्री को भगवान शिव के हृदय में बैठी हुई बताया है। भगवान पुरुष ने जब भगवान शिव और भगवान कृष्ण को पुरुष पद प्रदान किया, तब अपनी सभी श्री उन दोनों महापुरुषों को बांट दी, क्योंकि विश्व श्री का स्वामी वही बनता है जो पुरुष पद पर आता है। दक्ष यज्ञ के समय पूज्य शिव ने अपनी श्री देवताओं को दे दी। देवताओं ने मिली हुई श्री का व्यय किया, तब वह पुनः शिवजी के हृदय में आकर ठहरी। भगवान कृष्ण ने श्री को अंतर से त्याग कर बाहर अपने पास रखा तथा भगवान शिव ने श्री को बाहर से त्याग कर अंतर में अपने पास रखा। अतएव श्री चक्र भगवान शिव का हृदय माना जाता है। विश्व प्रवाह में दशमयी माँ शक्ति के मूल अंतर्तमाग्नि में से क्रिया भाव किस प्रकार स्फुरता है, उसका दिग्दर्शन श्री यंत्र है। प्रकार श्री यंत्र साक्षात श्री लक्ष्मी देवी का स्वरूप माना जाता है। जिस घर परिवार में अथवा प्रतिष्ठान में श्री यंत्र की विधिवत स्थापना होकर नित्य पूजा की जाती है, उस घर में माँ भगवती लक्ष्मी देवी साक्षात विद्यमान होती है तथा उस घर में कभी भी धन धान्य ऐश्वर्य की कमी नहीं होती है। अतः यदि हमारे व्यापार में निरंतर हानि होती जा रही है, घर में बरकत नहीं होती है, धन नहीं रुकता है, तो निश्चित रूप से माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए सिद्ध श्री यंत्र की स्थापना करना चाहिए। निश्चित रूप से माँ भगवती की कृपा होगी और धन ऐश्वर्य संबंधी सकल मनोकामना सिद्ध होती है। ऐसे स्थापित करे श्री यंत्र। यश, धन और वैभव पाने के लिए श्री यंत्र को पूरे विधि विधान से स्थापित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार श्री महालक्ष्मी यंत्र स्थापित करने से पहले तन और मन को शुद्ध करना चाहिए। सबसे पहले स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहन ले। इसके बाद श्री यंत्र को पंचामृत और गंगाजल से साफ करके ईशान कोण में एक लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। इस दौरान मन को शांत रखे और बीज मंत्र श्री हरि श्री नम या श्री हरि श्री का जाप करते रहे। श्री यंत्र को स्थापित करने समय आपका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। रोजाना मिलेगी नई जानकारी।